नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। भारतीय सनातन परंपरा में पूर्णिमा का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में प्रकाशित होता है, तब उस तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण आदि पुराणों में वर्णन आता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अमृतमय किरणें पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं, जिससे मन, बुद्धि और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान, जप और व्रत कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना अथवा किसी पवित्र जल में स्नान करने से कई अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। कई लोग इस दिन से कल्पवास की शुरुआत भी कर देते हैं, क्योंकि इस दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की पूजा भी करते हैं। हालांकि इस बार पौष पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को होगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार पूर्णिमा तिथि 3 जनवरी को होने वाली है। और इस बार की पौष पूर्णिमा तिथि पर कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इस वजह से ये व्रत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब करना है, चंद्र देवता की पूजा या उनको अर्घ देने का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसे पूर्णिमा को व्रत किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद में ये तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि आप 2 जनवरी को भी रात को चंद्र देवता की पूजा करके उनको अर्घ दे सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान इस बार 3 जनवरी शनिवार को ही रहेगा। यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ होगा। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत और कथा का पाठ भी शनिवार के दिन ही किया जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, तो चाहे वो सूर्यास्त के बाद ही क्यों ना हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप अपनी मान्यता के अनुसार चाहे तो 2 जनवरी शुक्रवार को भी पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सही तिथि की, तो 3 जनवरी शनिवार का दिन ही व्रत और स्नान करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 पर और चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रा काल शाम 6:53 से प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि जिस समय से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल भी लग जाएगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण इस बार की भद्रा किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:36 से 6:24 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय स्नान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग रहेगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए या पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा
और अमृतकाल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।